हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने अध्ययन के क्रम में कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यदि कोई लगातार संख्या कही जाए तो यदि उसमें की एक संख्या x होगी तो क्रमशः संख्या x+1, x+2, x+3 इस तरह से बढ़ती जाती है। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे मानेंगे। तो हम मानेंगे कि माना कि 11 के लगातार 3 गुणज माना कि 11 के लगातार 3 गुणज क्रमशः 11 गुणे x, 11 इंटू x+1, फिर 11, यहाँ आप चाहे तो और लिख देंगे, और 11 इंटू x+2 है। तो प्रश्न से (11x + 11 प्लस 11 इंटू x+1 प्लस 11 इंटू x+2, इन तीनों जो संख्याएं हैं इनका योगफल 231, संख्याओं का योगफल 231 है। तो बस इसे हमें हल कर देना है, या हम यहाँ से छुट्टी दे देंगे, या 11x + 11 हमने 11 से इसको तोड़ दिया, यानी गुणा कर दिया है। इसमें 11 से x में गुणा किया, 11x प्लस है तो प्लस, फिर 11 में 1 से गुणा करेंगे, 11 कम 11, फिर प्लस 11 से गुणा करेंगे 11x प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर 231, या 11x + 11x + 11 सबको जोड़ेंगे, यह होगा 33x बराबर 231, और ये जो देख रहे हैं +11 और +22 जोड़ के होगा +33, तो उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -35, या 33x बराबर 231 में 33 घटाएंगे, यहाँ होगा 198, इसलिए x बराबर 198 बट्टा, चूंकि इधर 33 गुणा में है तो इधर भाग में होगा, और ये कट जाएगा इससे 6 मंथ में, 6 18 19, यानी 6 मंथ में कटेगा, अर्थात x का मान कितना निकल गया 6। तो अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार ग्यारह के गुणज बराबर 11x, यानी 11 गुणे 6, 11 इंटू x+1, यानी 11 गुणे 6 जोड़ 1, 11 इंटू x+2, यानी 11 गुणे 6 जोड़ 2, इसको और आगे करेंगे तो ये होगा 11 6 के 66, ये आप देख रहे हैं 6 1 7, 7 में 11 से गुणा करेंगे 77, ये देख रहे हैं 6 2 8, 8 में 11 से गुणा करेंगे 88, अर्थात आप देख पा रहे हैं इस प्रकार जो हमारा आंसर है वह है 66, 77 और 88।
तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भली भांति समझ गए होंगे। आप इसे एक बार बढ़िया से देख लीजिए और फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि प्रश्न से जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रश्न से यहां लिख सकते हैं कि कुल छात्रों की संख्या बराबर 100 और कुल कलमों की संख्या बराबर 120। और आप प्रश्न में देख चुके हैं कि विजेता छात्र को 2 कलम और जो प्रतिभागी हैं उन्हें 1 कलम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि विजेता छात्रों की संख्या और फिर प्रतिभागी छात्रों की संख्या। चूंकि कुल छात्रों की संख्या हमें 100 मालूम है, यदि हम विजेता छात्रों की संख्या x मानेंगे तो प्रतिभागी छात्रों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इन कुल छात्रों की संख्या में से x को घटा देंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं, माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x, तो प्रतिभागी छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या में से हम इन विजेता छात्रों की संख्या घटा देंगे तो हमें प्रतिभागी छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आप प्रश्न में देख चुके हैं कि जो विजेता छात्र हैं उन्हें 2 कलमें दी जा रही हैं और जो प्रतिभागी छात्र हैं उन्हें 1 कलम दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, विजेता छात्रों की संख्या में उनके प्रत्येक को दी जाने वाली कलम की संख्या से उसमें गुणा कर देंगे और उसी प्रकार प्रतिभागी छात्रों की संख्या में उनको दी जाने वाली कलम की संख्या से गुणा कर देंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो कुल कलमों की संख्या है वह 120 प्रश्न में हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि आप देख रहे हैं विजेता छात्रों की संख्या x है तो x में हम गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलमें दी जा रही हैं। तो कुल विजेता छात्रों की संख्या में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कुल कलमों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर इसमें हम जोड़ देंगे कुल प्रतिभागी छात्रों की संख्या में हम, आप देख रहे हैं कि प्रतिभागी जो छात्र हैं उनकी संख्या में हम प्रतिभागी छात्र को जो मिल रहा है 1 कलम उससे गुणा कर देंगे और इस प्रकार इन दोनों कलमों का जो योगफल होगा, यानी पर जो विजेता छात्रों को दी जा रही है उन कलमों की संख्या जोड़ प्रतिभागी छात्रों को दिए जाने वाले कलमों की संख्या, इन दोनों का योगफल बराबर 120 होगा, क्योंकि प्रश्न में दे दिया गया है। बस इसे ही हल कर देना है। अब हल करिए, x में 2 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2x प्लस यह हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 100 माइनस x बराबर 120 है।
अब 2x यहाँ माइनस एक्स घट जाएगा, x होगा, और यहाँ 120 है, ये प्लस 100 है, उधर गया तो माइनस 100। तो इसलिए आप देख रहे हैं x बराबर 120 से 100 घटा देंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। और यही जो x माने विजेता छात्रों की संख्या और x का मान निकला 20, अर्थात इस प्रकार विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20 आंसर हो गया। यानी हमने विजेता छात्रों की संख्या को ज्ञात कर लिए। विजेता छात्रों की संख्या है 20।